सिंदरी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिलासपुर हवाई पट्टी मैदान में सिंदरी विधानसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण की शुरुआत झारखंडी जौहर से करते हुए चंद्रदेव महतो के समर्थन में वोट की अपील की और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, झारखंड के गठबंधन के समय जो उम्मीदें थी, भाजपा ने उन्हें 20 साल पीछे ढकेल दिया। कोरोना काल में मजदूरों को सड़क पर छोड़ दिया गया, जबकि हमारी सरकार ने लोगों के लिए भोजन और सहायता पहुंचाई। हेमंत सोरेन ने सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी बीमारी के चलते हमारी सरकार ने सरकारी खर्च पर उनकी विधायकी को बचा कर रखा है। मुख्यमंत्री ने ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो जैसे झारखंडी नेताओं को याद करते हुए उनके सपनों को झारखंड बनाने का संकल्प भी दोहराया। भाकपा माले की ओर से 10 पन्नों का परिवर्तन पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से लॉन्च किया गया। इसमें 10 मुख्य वादों के साथ 55 मुद्दों को शामिल किया गया, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्राम स्वराज जैसे विभिन्न विषयों पर जोर दिया गया है। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने भाजपा और अदानी मॉडल पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री जो असम के लिए बोझ बन चुके हैं, यहाँ आकर झूठ और नफरत की खेती कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा की नीतियों ने बेरोजगारी और प्रदूषण को बढ़ावा दिया। झारखंड में झूठ और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। सभा का संचालन निताई महतो ने किया, जबकि अध्यक्षता पोलित ब्यूरो सदस्य आनंद महतो ने की। इस मौके पर महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे, जिसमें झामुमो जिला सचिव अनु आलम, राज्य सचिव मनोज भक्त, राजद जिलाध्यक्ष तारकेश्वर यादव और अन्य गणमान्य नेता शामिल थे। इस रैली के माध्यम से महागठबंधन ने भाजपा के खिलाफ एक सशक्त संदेश दिया, जो आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, अभी जो सिंदरी की परिस्थिति हो रखी है, युवा जितने बेरोजगार घूम रहे हैं, इसमें आपका क्या विजन है? इसमें तो अगल बगल में जितने अवसर है रोजगार का, उन अवसरों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के स्थानीय को पूरी अवसर मिले और इसके अलावा और उद्योग लगे, यहाँ रोजगार का सृजन हो। इसको कराने का एक जो माहौल होता है, उस माहौल को बनाने में हम लोग अपना काम करेंगे। सिंदरी में दो बड़े कंपनियां हैं, यहाँ पढ़े लिखे युवाएं बेरोजगार हैं, उनके लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? उन कंपनियों में हम लोग जब बन रहा था तब से लगातार कोशिश में है, संघर्ष कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। उस समय सरकार का भी कोई कानून नहीं आया था, लेकिन आंदोलन के माध्यम से हम लोग एक तय करवाए थे, त्रिपक्षीय वार्ता में तय हुआ था 70% का। फिर सरकार का कानून आया, उस कानून को अब लागू कराने की ज़रूरत है। तो आने वाला दिन हम लोग 75% तो 100% हुबहू लागू कराएंगे और हम लोग का कोशिश होगा कि ये और आगे बढ़े, 100% स्थानीयों को योग्यता के अनुसार काम में रखें। यहाँ के लोग 75% बाहरी जगह पे जाके कार्य कर रहे हैं, उनके लिए क्या योजनाएं? यहाँ के अवसरों का सृजन का मैंने पहले ही कहा था, सृजन का हम लोग प्रयास करेंगे। जितने अभी जगह हैं उन जगहों पर तो हम लोग प्रयास लगाने का काम करवे करेंगे। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ और उद्योग लगे, रोजगार के और सृजन हो। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको हम लोग आने वाला दिन देख के उस पर काम। सिंदरी कारखाना खुलने से यहाँ के युवाओं में खुशी थी कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन फिर निराशा ही आता है कि अगर आप जीते हैं तो युवाओं के लिए क्या करेंगे? सिंदरी की जनता में यदि मायूसी है तो ये मायूसी के जो कारण है उनसे सवाल होना चाहिए। भाजपा के लोग ये प्रतिनिधित्व में है, उनसे सवाल होना चाहिए। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट में मोदी जी को सिर्फ चिमनियों में धुआं उठना या फिर फैक्ट्री चलना दिखता है। यहाँ के अगल बगल बेरोजगार है, उनको वहाँ नियोजित हो, रोजगार मिले, ये उनके सपने में नहीं आता है। तो हम समझते हैं कि उनको सपने में लाने के लिए हम लोग को ऐसा कुछ करना होगा, लोगों को संघर्ष को तेज करना होगा ताकि सपने में मोदी जी के सपने में आए। जगदीश रवानी और धनीधर मंडल भाजपा शामिल हो गए, क्या कुछ नुकसान देख रहे हैं आप? चुनावी में बहुत कुछ नुकसान नहीं है, लोग मन बना चुके हैं इस बार बदलाव का, और बदलाव की जो बयार बह रही है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें एक भी बड़े अच्छे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो यहाँ के लोग कहाँ जाके इलाज कराएंगे? इसके लिए भी हम पहले भी कई बार बोले हैं। सिंदरी में अस्पताल हुआ करता था, एक समय पूरे
जिला का सबसे अच्छा अस्पताल हुआ करता था। पूरे जिले के लोग आके इलाज कराते थे। वो अस्पताल FCIL के साथ ही बंद हो गया। चूँकि अब HURL शुरू हुआ है, रासायनिक कारखाना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यदि रासायनिक दुर्घटना होती है तो यहाँ के लोगों का बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सिंदरी में ही अस्पताल खुलना चाहिए। ये जब एम्स झारखंड को मिला था तब भी हम लोग बोले थे कि आने वाला दिन कभी ना कभी कारखाना नया ढंग से चालू होगा ही। तो उस समय जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने ऐसा सार्थक हो सकता है प्रयास नहीं किया हो, लेकिन अभी भी समय नहीं गया है। हम लोग उसको करने का काम करेंगे कि यहाँ सिंदरी का कारखाना चालू हो। गोविंदपुर में आए दिन दुर्घटना हो रही है NH पर। उन दुर्घटनाओं को देखते हुए भी हम लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं कि गोविंदपुर का जो PHC है उसको अपग्रेड करके ट्रामा सेंटर बनाया जाए। तो ट्रामा सेंटर को बनाने की दिशा में भी हम लोग आने वाला समय काम करेंगे। सर, इस चुनाव में मैया सम्मान योजना कितना कारगर साबित हुई? ये तो अभी चुनावी सभा में मैया लोगों से आप लोग सुन चुके। मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक है इस चुनाव का। और बप्पा योजना भी आएगा क्योंकि ज्यादा महिला से ज्यादा तो बुजुर्ग पुरुष लोग बेरोजगार है। एक एक करके सवाल ले, एक एक करके हम बोलिए। मैया सम्मान बोलिए, योजना है क्या? इनका बप्पा सवाल सम्मान एक भी योजना नहीं, आएगा? इनका एक भी सवाल नहीं। सहानुभूति वाला वोट बैंक से आप कैसे निपटिएगा? तारा देवी का कोई सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति यदि कुछ भी होता या पहले जो था वो माननीय विधायक इंद्रजीत महतो के प्रति सहानुभूति, और ये सहानुभूति झारखंड सरकार ने बखूबी दिखाया, निभाया। झारखंड सरकार ने ही जो नहीं था व्यवस्था विधायक के इलाज के लिए, वो व्यवस्था करके उनको अभी तक इलाज कराने का काम किया। आने वाला दिन हम लोग भी यदि होते हैं तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इंद्रजीत महतो का बेहतर इलाज चालू रहे, नियमित चलते रहे। और इसके अलावा जहाँ तक दूसरे सहानुभूति का बात करें, जनताओं का बात करें, तो जनताओं को माने मेडिकल बुलेटिन और ये सब तो छोड़ दीजिए, उनका क्या स्थिति है उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। एक फ़ोटो भी शेयर नहीं होता था। अभी चुनाव आया तो फिर फ़ोटो शेयर होने लगा। तो सहानुभूति उसी दिन ख़त्म हो गया जब सैकड़ों लोग उनको मिलने हैदराबाद गए, मिलने नहीं दिया गया। तो अब वो स्थिति नहीं है। लेकिन जहाँ तक इलाज की बात है, इलाज को हम लोग अनवरत जारी रखने का सरकार से आग्रह करेंगे। विधवा पेंशन बंद है सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो इसमें केंद्र का भी अंशदान है। अभी चुनाव आचार संहिता है, आज चुनाव आचार संहिता होने के बाद ये निश्चित रूप से सफल रहे। महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, मजदूरों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और कोरोना में इतना लंबा समय कटा, 2.5 साल तक लगभग कोरोना हमारा लेके चला गया। और इस 2.5 साल में लोगों को बचाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दी। ऐसा महामारी जिसका आता ना पता, कौन सा दवा लगेगा कौन सा दवा नहीं, कुछ भी पता नहीं। कोई भी शहीद हो गए, हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भाई जगन्नाथ महतो, हाजी हुसैन अंसारी साहब कोरोना के साथ निकल गए। और इसी कोरोना का मार हमारे भाजपा के भी विधायक यहाँ पर आज के दिन में भी ऐसे स्थिति पर है जो पूरा लोग जानता है। आज अगर उनको आधी जिंदगी हम लोगों ने दे रखी है तो 5 साल तक हम ही ने सरकारी खर्चे पर उनको आज ज्यादा जीवित रखा है। और भारतीय जनता पार्टी यही लोग ये कोरोना में फर्जी दवा सबको ठुकवा दिया। ऐसा दवा ठुकवा दिया कि आज के दिन में लोगों का मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो गई है। और उन्हीं लोगों को इन लोगों ने दवा बनाने का जिम्मा दिया जिन लोगों से इन लोगों ने चुनाव में चंदा लेने का काम किया है। अरबों खरबों सबके साथ धोखा, पूरा देश के साथ धोखा। ये पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज इसीलिए इस राज्य में जो हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब, मजदूर, किसान लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, 20 सालों में कभी नहीं हुआ। हम लोगों ने मजदूर के लिए ऐसी नीतियां बनाई
देश में पहली बार इससे मजबूत नीति कहीं नहीं बनी। आज हमारे मजदूर चाहे केरल में हो, तमिलनाडु में हो या विदेश में जाकर के फंस गया हो या मर गया हो, उनको छुड़ा करके वापस घर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। पहले मजदूर जहां का तहां मर जाए, कोई लाने वाला नहीं, ये स्थिति था। आज के इस कोरोना की लड़ाई में हमारी महिलाओं ने सबसे अधिक हमारा साथ दिया था। ये मजदूर प्रधान राज्य है, या सबसे अधिक मजदूर है। कोई मजदूर अगर एक दिन काम नहीं करता, उतना उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता, उसका पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। और कोरोना काल में हमारी महिला दीदियों ने गांव-गांव, पंचायत, टोला मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके उन गरीब मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करता था। तब यहाँ के मजदूर बचे, नहीं तो कोरोना काल में मजदूर घर से बाहर निकलता, कोरोना से मर जाता, और घर के अंदर रहता तो भूखा मर जाता। इनके डबल इंजन की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात मर गया। कोरोना जैसा विपत्ति में भी हम लोगों ने एक भी मजदूर को इस राज्य में नहीं मरने दिया।